इस वक्त जो पवित्र आत्माएं इस संदेश को सुन रही हैं, ब्रह्मांड ने उन्हें इसके लिए चयनित किया है। वे आपसे यह कहना चाहते हैं, जो तुम्हें नहीं सुन रहे उन्हें समझाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि जिसे समझना है वे तुम्हारी मौन भाषा भी समझ लेंगे और जिसे नहीं समझना वह तुम्हारे व्याख्यान को भी नजरअंदाज कर देंगे। ऐसे लोगों के समक्ष बार बार विनती करना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के समान है। जो हुआ वे अच्छा हुआ, जो हो रहा है वे अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। यही ब्रह्मा हाड़ का अटल सत्य है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी वास्तविक शक्ति को क्षीण कर देता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। जिसे सोचकर तुम परेशान हो वह अब बीत चुका है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम यह भूल जाते हो कि इस शरीर और चेतना के स्वामी तुम स्वयं हो। इसी कारण तुम्हारा मन तुम्हें ही अपना दास बना लेता है और तुम जीवन भर अपने मन के गुलाम बनकर दुख में जीते रहते हो। ज्ञानी मनुष्य यह जान लेता है कि उसका मन और मस्तिष्क उसके गुलाम है, ना कि स्वामी। संपूर्ण प्राणी जगत जन्म से पहले अपक था और मरने के पश्चात अब प्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही वे प्रकट है। इसलिए इस अवधि का सदुपयोग करना ही मानव का परम उद्देश्य है। मानव इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा वह मृत के समान है। जीवन तुम्हारे लिए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा यदि तुम ज्ञान को ही अपना सारथी बना लोगे। परमात्मा कहते हैं, सफलता के लिए दो ही चाबियां हैं, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। वह क्या है जिसे दृढ़ संकल्प से पूरा नहीं किया जा सकता? यह वह शक्ति है जो परमात्मा को भी तुम्हारे समक्ष आने में विवश कर देती है। दृढ़ संकल्प और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता बनता है। इन्हीं चाबी से तुम अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हो। वक्त आपको हार या जीत नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। जिसे तुम सबसे प्रिय समझते हो वही तुम्हें सबसे अधिक दुख देता है और एक अनजान व्यक्ति तुम्हें सुकून और सही मार्ग दिखाकर चला जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण है। जब आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तब दुख भी नहीं होगा। तुम मन, क्रम और वचन से वही कार्य करो जिससे किसी भी प्राणी मात्र को दुख ना हो, परंतु दूसरे से ऐसी उम्मीद मत रखो, क्योंकि वह अपने व्यवहार और ऊर्जा के स्तर पर ही कार्य करते हैं। वे नादान हैं, उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। अरे वे बेचारे हैं, उन्हें इतना ही नहीं पता उनका लक्ष्य है क्या, वो क्यों आए हैं, ईश्वर कहाँ है और वे कहाँ है। वे नादान बस भटक रहे हैं। जैसे आँख होते हुए भी नेत्रहीन हो, ऐसे पे तुम्हें तरस करना चाहिए, ना कि क्रोध। परमात्मा कहते हैं, सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सदैव सही हो, किंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। यदि अपनी माता की रक्षा के लिए, यदि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए व्यक्ति को कार्य भी करना पड़ता है तो वह गलत नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म रक्षा, देश रक्षा है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम्हारा कर्म भी सही हो जाएगा, पुण्य बन जाएगा। पर यदि तुम्हारा उद्देश्य गलत है तो तुम्हारा सही कार्य भी गलत और पाप बन जाएगा। यूनिवर्स सेज, आई एम ऑलवेज विद यू, आई गाइड यू, आई होल्ड यू, ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई लव यू, यू आर माई डिवाइन चाइल्ड। आपके भविष्य का निर्माण आपके विश्वास से होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं, इसलिए वही सोचे जैसा आप बनना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।